क्या हो अगर हमारा जीवन, हमारी पूरी दुनिया एक पहले से लिखी हुई कहानी हो? एक ऐसी कहानी जो अनंत काल तक बस खुद को दोहराती रहती है। चलिए आज एक ऐसे ही अनोखे आध्यात्मिक नजरिए को समझते हैं जो हमारी आत्मा और इस दुनिया को एक कभी न खत्म होने वाले नाटक की तरह देखता है। इस पूरी फिलॉसफी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि समय एक सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि एक गोल चक्कर में घूमता है। हर घटना, हर एक पल पहले भी हो चुका है और भविष्य में भी ठीक हूबहू वैसा ही होगा। तो जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या हो अगर हमारी जिंदगी एक फिल्म की तरह हो जिसकी रिकॉर्डिंग कभी नहीं बदलती। एक ऐसी कहानी जो एक अंतहीन लूप पर चलती ही रहती है, जिसमें हर किरदार, हर डायलॉग, सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है। यही सोच इस पूरे दर्शन के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये दुनिया एक मंच के रूप में। इस विचार के मुताबिक हम सब एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा हैं। एक ऐसा नाटक जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है और जिसमें कोई भी जरा सा भी बदलाव मुमकिन नहीं है। अब देखिए, इसमें और एक आम नाटक में जमीन आसमान का फर्क है। जो नाटक हम स्टेज पर देखते हैं उसमें तो एक्टर अपनी लाइनें भूल सकते हैं, कहानी में कुछ फेरबदल हो सकता है। लेकिन ये विश्व नाटक बिल्कुल अलग है। इसकी स्क्रिप्ट तो भाई पत्थर की लकीर है। हर एक सीन, हर एक डायलॉग, सब कुछ पहले से तय। इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन की जगह नहीं है और ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो सवाल उठता है कि भाई अगर ये एक ड्रामा है तो एक्टर कौन है? जवाब है आत्मा। इस फिलॉसफी के हिसाब से हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद आत्मा है। शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम है, एक लिबास जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है और अपना किरदार निभाती है। अब हर एक्टर की तरह इस नाटक में आत्मा को भी एक विरासत मिलती है, पर यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। उसे ये विरासत एक नहीं बल्कि दो पिताओं से मिलती है, एक जो सीमित है और दूसरा असीमित। आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ दो तरह की विरासतों की बात हो रही है। एक तरफ है हमारे लौकिक पिता, मतलब इस दुनिया के पिता, जिनसे हमें घर, पैसा यानी कि फिजिकल चीजें मिलती हैं। ये विरासत लिमिटेड है और इसी जन्म तक रहती है। और दूसरी तरफ है परम पिता, जिनकी विरासत अनलिमिटेड है, शांति, सुख और पवित्रता से भरी पूरी की पूरी दुनिया। ये एक ऐसी विरासत है जो टेम्पररी नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। तो फिर इस पूरे नाटक का, इस पूरी जर्नी का मकसद क्या है? मकसद है उस असीमित विरासत पर अपना हक जताना। मतलब इस दुख की दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में वापस जाना जहां सिर्फ और सिर्फ सुख, शांति और पवित्रता ही हो। लेकिन ये जो असीमित विरासत है, ये कोई थाली में परोसी हुई नहीं मिलती। इसे पाने के लिए आत्मा को एक बहुत ही खास सफर तय करना होता है। इस सफर को याद की यात्रा कहा गया है। यह आत्मा को शुद्ध करने का एक प्रोसेस है। अब इसे याद की यात्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई फिजिकल ट्रैवल नहीं है, कोई बाहरी तीर्थ यात्रा नहीं है जहां शरीर चलकर जाता है। नहीं, ये मन और बुद्धि की एक अंदरूनी यात्रा है। इस जर्नी में आत्मा दुनिया की हर चीज से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता को याद करती है और इसी याद से खुद को पवित्र बनाती है। तो ये यात्रा होती कैसे है? इसके आप कह सकते हैं 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। इसे देही अभिमानी अवस्था भी कहते हैं। दूसरा स्टेप, इस शरीर से जुड़े जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब से मन को डिटैच करना। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक परमपिता की याद में लगा देना। बस यही वो प्रक्रिया है जिससे आत्मा अशुद्ध से शुद्ध बनती है। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। इस फिलॉसफी के अनुसार ये जो अनंत नाटक चल रहा है, ये अब अपने क्लाइमेक्स के यानी अपने अंतिम अंक के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो कैसे पता चलेगा कि ये आखिरी समय आ गया है? इसके कुछ निशान बताए गए हैं, जैसे कि ये ज्ञान दुनिया भर में फैल जाएगा। अखबारों के जरिए लोगों को होने वाले दिव्य अनुभवों से सबको ये मालूम हो जाएगा कि अब बदलाव का समय आ गया है। और ठीक इसी के साथ इस पुरानी दुनिया का महाविनाश भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये विनाश अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नई शुरुआत का सिग्नल है। इसके बाद आता है इस यात्रा का असली ही नाम, स्वर्णयुग यानी सतयुग।
चलिए एक नजर डालते हैं कि ये नई दुनिया आखिर होगी कैसी। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि पुरानी और नई दुनिया में कितना बड़ा फर्क है। आज की दुनिया, जिसे कलयुग कहा गया है, वो दुख और संघर्ष से भरी है। लेकिन जो नई दुनिया आएगी, यानी सतयुग, वो इसके ठीक उलट होगी। वहां हर चीज नई होगी और सिर्फ सुख, शांति और पवित्रता का ही राज होगा। ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो नंबर है 84, ये इस पूरे खेल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसके हिसाब से हर आत्मा इस पूरे नाटक में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों का पार्ट प्ले करती है। ये स्वर्ण युग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक का एक पूरा साइकिल है। और जब ये 84 जन्मों का साइकिल पूरा हो जाता है, तब क्या? तब सब कुछ रीसेट हो जाता है। आत्मा के सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो जाता है और उसकी याददाश्त पूरी तरह साफ कर दी जाती है, एक खाली स्लेट की तरह, ताकि जब नाटक फिर से शुरू हो तो सब कुछ एकदम नया लगे। तो आखिर में यह सवाल हम सबके लिए है। अगर यह नाटक सच में हमेशा चलने वाला है और इसमें कुछ भी नहीं बदल सकता, तो फिर अगले चक्र में हमारी अपनी भूमिका क्या होगी? क्या हम वही किरदार निभाने के लिए बने हैं जो आज निभा रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।